नमस्कार, स्वागत है आपका मुंबई महानगर में और मैं हूं आपके साथ दीक्षा जलोदिया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सीट बंटवारा महाविकास अघाड़ी में एक बड़ी चुनौती बन गई है। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस की सीट बंटवारा टकराव का एक बड़ा कारण बन गया है। दरअसल शिवसेना ने 48 में से 23 सीटों की मांग की है, लेकिन कांग्रेस ने इससे इनकार कर दिया है। सीट बंटवारे को लेकर यूबीटी नेता संजय राउत ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ हमारी अच्छी बात चल रही है। हमने कहा कि हम महाराष्ट्र में लोकसभा के लिए हमेशा 23 सीटों पर लड़ते आए हैं। हमने पहले तय किया था कि जो जीती हुई सीटें होंगी उन पर बाद में बात होगी। बात शिवसेना की तरफ से रखी गई है, उसको कल संजय निरुपम ने भी बयान दिया। देखिए, हम बात ऐसी है, कौन क्या करता है, किसी बोलता है किसी पार्टी में, उसका ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में शिवसेना है। शिवसेना मतलब महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम उनके राष्ट्रीय नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है, चाहे राहुल जी है, सोनिया जी है, खरगे साहब है, वेणुगोपाल जी और ये जो बड़े नेता है, जो डिसीजन मेकर है, उनके साथ उद्धव ठाकरे जी का हमारा डायलॉग बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। तो हम कितने लड़ेंगे, आप कितने लड़ेंगे, ये बात दिल्ली में होगी। यहाँ कोई गांव के गली के जो लोग हैं वो अगर बोलेंगे राष्ट्रीय स्तर की बात, तो कौन सुनेगा। हमने कहा है कि हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़ते आए हैं, 23 जगह पर लोकसभा में, एक दादरा नगर हवेली, वो हम हमारी सीटें कायम रहे, इतना ही कहा ना। और जब हम पहली बार बैठे थे या दूसरी बार बैठे तो हमने ये तय किया था कि जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत, एनसीपी हो चाहे हम हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो उसमें कांग्रेस आके ही नहीं ना, कांग्रेस ने सीटें जीती नहीं है महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है जीरो से महाराष्ट्र में। तो फिर भी कांग्रेस एक हमारे लिए महाविकास आघाड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा साथी है और हम कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सब मिलकर काम करेंगे और हमें कोई तकलीफ नहीं है ना हमको तकलीफ है, ना कांग्रेस के जो दिल्ली के हाई कमांड है उनको तकलीफ है। तो बाकी क्या यहाँ वहाँ कोई बोलता है तो कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। कम सीटें अगर मिलती है तो क्या हो गया आगे बात। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने महाराष्ट्र में कोई सीट नहीं जीती है। कांग्रेस महाराष्ट्र में जीरो से शुरुआत करेगी, लेकिन कांग्रेस महाविकास अघाड़ी में हमारा महत्वपूर्ण साथी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना मिलकर काम करेंगे और इससे हमें एनसीपी या कांग्रेस हाईकमान को कोई तकलीफ नहीं है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम के बयान पर संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में शिवसेना की ताकत सबको मालूम है। यह आज भी महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी है और जन समर्थन शिवसेना और शरद पवार को ही है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर हम तीनों में किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। इस बारे में दिल्ली में बड़े नेताओं से सीधी बातचीत चल रही है। तो बात आई तो संजय निरुपम का बयान आया। किसका बयान है? संजय निरुपम क्या है उनके पास? कौन सी पार्टी के क्या नेता है? क्या है? पार्टी के प्रेसिडेंट है, पार्टी के प्रेसिडेंट है। राहुल गांधी ने उनको कहा है कि बातचीत करके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करो। कोई भी हो, महाराष्ट्र में शिवसेना है, महाराष्ट्र में शिवसेना की जो ताकत है वो सबको मालूम है। शिवसेना आज भी महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी है। जन समर्थन शिवसेना को है, शरद पवार साहब को है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। हम तीनों मिलकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और सीट शेयरिंग के मामले में 3 पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरूर शिवसेना ने 23 सीटें का दावा किया है, लेकिन हम पहले से 23 सीटें लड़ते आए हैं ना यहाँ महाराष्ट्र में।
हाँ, हम लड़ते आए हैं 23 सीटें, तो उसमें गलत क्या है? और इस बारे में हमारी बातचीत दिल्ली के जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, जो महाराष्ट्र का भविष्य तय करेंगे कांग्रेस पार्टी का, उनसे सीधी बातचीत चल रही है। हम उनसे बात करेंगे ना। हमारी ये पहले से मांग रही है कि सीट शेयरिंग के ऊपर कांग्रेस के साथ हम दिल्ली में बात करेंगे। यहां बातचीत से कोई मतलब नहीं है। राज्य में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार किसी को नहीं है। सब खराब कर देते हैं बातचीत। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को पार्टी विभाजन के कारण पर्याप्त उम्मीदवारों की कमी है, इसलिए चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। संजय निरुपम ने कहा, अगर इंडिया में सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर लड़ने और बीजेपी को हराने की जरूरत है तो हमें अंदरूनी कलह को खत्म करना होगा। अखबार से मुझे पता चला कि शिवसेना ने 23 सीटों की मांग की है, जो बहुत ज्यादा है। अब इसी पर मुंबई महानगर कहता है कि सवाल यह है कि हवा आई किस इशारे पर, चिराग किसके बुझे, ये सवाल थोड़ी है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें मुंबई महानगर। नमस्कार।